का ब्लॉग है, मिस तो बिल्कुल नहीं करना। हेलो एवरीवन, जयराम हो। आज मैं आ गई हूँ अपने मायके। कल शाम को आई हूँ अपने मायके और आज है तीज का त्यौहार, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 6। तो सुबह का 6 बज गया है और मैं तो ये देखो मैं थोड़ा सा फूल तोड़ी हूँ। अब हम लोग चलते हैं मंदिर। अभी सुबह सुबह भाभी लोग सब मंदिर जाते हैं, रोज़ सुबह जाते हैं, आज ही नहीं। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मैं भी रोज़ सुबह मंदिर जाती हूँ। घर में ही मंदिर है तो पूजा करती हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ तो रोज़ सुबह मैं मंदिर जाती हूँ भाभी लोग के साथ। तो आज भी चलते हैं मंदिर, पहले पूजा करेंगे मंदिर में भगवान जी का, फिर घर में पूजा होगा, महाराज जी आएंगे। तो हम लोगों का आज का तीज स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं और मेरे मायके में तीज कैसे मनाया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह से हम लोग जा रहे हैं मंदिर और ये देख सकते हो बड़ी भाभी और ये बंजली बड़ी मम्मी है। बस घर से थोड़ा ही दूर में है एक तालाब जहाँ पर मंदिर है, वहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं और कुछ पूजा का सामान और बाल्टी में जल जो शिव जी को अर्पित करेंगे। तो वो देख सकते हो जो लास्ट में ब्लू कलर का जो मंदिर दिख रहा है वहाँ हम लोग पूजा करते हैं, वो शिव जी में जाते हैं हम लोग पूजा करने। और ये अभी अभी शिव जी की स्थापना हुई, शिवलिंग की स्थापना हुई है। तो हम लोग आ गए हैं अब मंदिर जो तालाब के किनारे में है, बहुत ही सुंदर देख सकते हो। और सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग नहाने के लिए भी आए हुए हैं और यहाँ से सूर्य जी उगते हैं, तो वहाँ मैं सूर्य जी का भी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक चबूतरा था जिसमें तुलसी माता का पौधा था और बर और पीपर का भी पौधा था, जो ज़्यादा बारिश की वजह से धंस गया, अभी अभी धंसा है। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, सब कोई बारी बारी से पूजा कर लेते हैं शिव जी का, जैसा शक्ति वैसा भक्ति। तो जैसा हमको आता है, जैसा हम लोग पूजा करते मन में श्रद्धा रख के, उस तरह से हम लोग पूजा कर लेते हैं, जैसा आता है वैसा। सुबह सुबह नहाकर शिव जी की पूजा और सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद दिन शुरुआत करो तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं जैसा होता है वैसा पूजा कर रही हूँ, चंदन टीका और पुष्प और जल अर्पित करके महादेव का पूजा कर रही हूँ। फिर उसके बाद आज का पूरे दिन का ब्लॉग है मेरा। तो आज का मैं तीज आज कैसे मनाई हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से सब कोई मिलकर अब हम लोग दूध अभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद जल, और उसके बाद हम लोग करेंगे मिलकर आरती। तो ये बहुत स्पीड करके बनाई क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग है तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए स्पीड में मैं वीडियो बना रही हूँ। इस तरह से पूजा करने के बाद प्रणाम कर लिए हम लोग शिव जी का, और अब मैं सूर्य देवता को भी जल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर और पूजा का तैयारी भी करना है, इसलिए मैं सबसे पहले मैं शिवलिंग बनाऊँगी जो रेत का बनता है। तो उसमें हल्का सा मैं मिट्टी का यूज़ करती हूँ, मतलब 70% रेत है तो 20 या 30% मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेलपत्र रख देना है, उसके बाद उसमें हम लोग रेत से बनाएंगे शिवलिंग। तो तीज में हम लोग रेत से ही शिवलिंग बनाते हैं, ज़्यादातर हर तीज में मैं ही बनाती हूँ शिवलिंग, और मुझे बहुत पसंद भी है शिवलिंग बनाना, खास करके पूजा के लिए आज के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही तैयारी में लग चुके हैं हम लोग। तो ये देख सकते हो जैसा आता है वैसा मैं बना रही हूँ, शिवलिंग की स्थापना कर रही हूँ रेत से। और ये है मेरा शेषनाग जो फिसल जा रहा था, जो कि अच्छे से नहीं बन पा रहा था, पर कोई नहीं, जैसे तैसे मैंने शिवलिंग बना लिया, बहुत सुंदर सा शिवलिंग बना है। देख सकते हो मेरा शिवलिंग रेडी हो चुका है। और उसके बाद थोड़ा देर बाद में पुष्पा भाभी आ गई और मंजली बड़ी मम्मी आई थी साथ में, फुलेरा बनाने के लिए बोल रही थी। तो ये देख सकते हो हम लोग माला रेडी कर रहे हैं, जो शिवलिंग के ऊपर में फुलेरा जो टंगा हुआ होता है उसका तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले माला गुथ रहे हैं, उसके बाद ये देख सकते हो इसमें फुलेरा जैसे हम लोग बनाकर उसको शिवलिंग के ऊपर में टांगेंगे। और ये देख सकते हो टोसू भी खेल रहा है। तो हम लोग रेडी कर दिए हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी भोग तैयार करने के। मैं बना रही हूँ, हम लोग फास्ट रखे हैं आज तीजा का, तो उसके लिए फलहार ये है तिखुर और ये है हलवा। ज़्यादा समय नहीं था इसलिए मैं सिर्फ 2 चीज़ ही बना रही हूँ, वैसे दीदी लोग सब आए रहते हैं तो बहुत सारा चीज़ बनता है फलहार के लिए। तो ये दूध चढ़ाई हूँ जिसमें मैं तिखुर बनाऊँगी, और ये मेरा हलवा और तिखुर रेडी हो चुका है।
और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, लेकिन पता चला कि बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, जिससे हमारा हो गया बहुत ही अच्छा तीज, क्योंकि मौसम हो गया ठंडा, धूप की वजह से गर्मी लग रहा था और अब अच्छा लग रहा है। और मैं रेडी होके आ गई हूँ और यहाँ पर पूजा का तैयारी भी हो चुका है, लगभग सब लोग आ भी गए हैं। तो सबसे पहले ही सकते हो हमारा हैप्पी तीज। सब हो गए हैं रेडी तीजा के त्योहार के लिए, पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, दीदी लोग, सब भाभी लोग इसी तरह से सब लोग मिलकर खुशियों से पूजा करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिन का पता नहीं चलता और फास्ट रखें इस वजह से भूख भी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। और महाराज जी भी आ चुके हैं और हम सब हो गए हैं रेडी, लेकिन मस्ती मजाक अभी शुरुआत हुआ है जो जारी रहेगा ही। तो देख सकते हो आगे फोटो शूट चल रहा है यहाँ पर सबका, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। देख सकते हो सभी का उपवास में रखे हैं, लेकिन चार्ज भी है अभी तक। ये हमारे महाराज जी हैं, प्रणाम करो सब कोई, नमस्ते। तो इसी तरह हम लोग पूरा दिन बिताते हैं मस्ती भरा। और हमारे महाराज जी है जो बहुत ही प्यारे हैं, जो अभी बहुत ही बुजुर्ग हो गए, जो अभी आने नहीं सकते हैं, पर हम लोग का मस्ती मजाक और हम लोग का प्यार के वजह से महाराज जी हम लोग का पूजा कराने के लिए आए हैं। और हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं खुशियों से, आनंद से, ताकि फास्ट रखे हैं तो भूख तो लगेगा ही नहीं। हम लोग इतना आनंद से जो पूजा करते हैं। तो हमारा पूजा हो गया है स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे महाराज जी हमारे गौरी और कलश जी का पूजा करा रहे हैं। महाराज जी साथ में पहले बैठते थे, लेकिन अभी वो बैठने नहीं सकते नीचे में, इस वजह से वो ऊपर में कुर्सी में बैठे हुए हैं और हम लोग को बता रहे हैं। हम लोग उस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे महाराज जी बोलते जा रहे हैं, फूल और चावल और जो भी शहद वगैरह जो भी लाया है, दूबी सब चढ़ाओ, तो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं हम लोग वैसे पूजा करते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, पूरा दिन मैं बिज़ी हूँ। जिस तरह से सुबह 5 बजे से उठी और रात के 12 बजे तक मेरे को जगना पड़ेगा, वो क्यों, उसके लिए तो मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और ये है हरिद्वार के गंगा का जल का रेत, जो कि हम लोग इसमें डालने से ये हो गया गंगा के रेत का शिवलिंग। तो अब हम लोग करेंगे शिव जी की पूजा। उससे पहले अब हम लोग यहाँ चढ़ा रहे हैं पान, सुपारी, जैसे जैसे महाराज जी बताते जाते हैं भोग लगाओ और नारियल चढ़ाओ, उस तरह से हम लोग जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे पूजा कर रहे हैं। पहले गौरी जी, उसके बाद कलश जी, और ये देख सकते हो दक्षिणा भी चढ़ा दी लास्ट में। और अब हम लोग करेंगे शिव जी का आराध्य। सबसे पहले शिव जी का आगमन करेंगे, उनको बुलाएंगे, फिर उनका पूजा करेंगे, लास्ट में शिव जी को भी दक्षिणा देंगे, फिर क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूजा होता है। और अभी हो रहा है अभिषेक। अभी दूध, दही, शहद, जो भी पंचामृत होता है उन सब का अभिषेक कराते हैं हमारे महाराज जी। तो इस तरह से हम लोग सबको मिलकर पूजा कर रहे हैं। तो हमारा तीज स्पेशल ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आप लोगों को पता तो होगा ही कि तीज का त्यौहार क्यों पड़ा और पूजा क्यों किया जाता है शिव जी का, और फास्ट किस लिए रखा जाता है। मतलब 24 घंटे का उपवास रखना, मतलब पूरे दिन 24 घंटे बिना खाए पिए रहना, ये होता है इतना कठिन फास्ट, जो कि मुझे ये फास्ट रखने में बहुत ही आनंद आता है पूजा करने में। और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे को भूख प्यास उतना नहीं लगता, उतना मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लगता है, पर खुशी से रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज का दिन। और देख सकते हो इस तरह से पूजा कर रहे हैं। पूरा वीडियो बनाते तो बहुत लंबा होता, इसलिए शॉर्ट में वीडियो कट कर दी हूँ, छोटा सा बना दी हूँ। और इस तरह से हमारा पूजा हो गया शिव जी का भी। और लास्ट में दक्षिणा चढ़ा देते हैं शिव जी को भी और प्रणाम कर लेते हैं। और हाँ, सबको तो पता होगा ही, पर जिसको पता नहीं होगा कि तीज का त्यौहार क्यों पड़ा और फास्ट क्यों रखते हैं, तो वो गूगल करके देख लेना, क्योंकि इतना लंबा मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि सबको तो पता होता ही है। और अभी चल रहा है कथा, जो हमारे महाराज जी तीज का जो कथा है, पार्वती और शिव जी का जो कथा है उसे सुना रहे हैं। तो ये कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी रहता है आज के दिन, और पूजा करने के साथ साथ कथा भी सुनना और महाराज जी के द्वारा सुनना तो बहुत ही शुभ है मेरे लिए। और उसके बाद लास्ट में कथा होने के बाद में जो है, ये मेरे हाथ में 5 पेड़ के पत्ते, जिसको इस तरह से फुलरी में टच करा के शिव जी पे
अर्पित करना है। तो इस तरह से सभी जितने भी फूल से जो लटके हुए फुलरी है उन सब में एक एक बार टच कराने के बाद में लास्ट में शिव जी को इसे अर्पित करना है। ये लास्ट में हुआ। उसके बाद हम लोग प्रणाम किए और फिर ये फुलरी है उसका भी प्रणाम कर लो आप सभी। ओके, और फुलरी देखने में ही सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और हो गया फिर पूजा। अब हम लोग कर रहे हैं आरती, तो आप सब मिलकर भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। अभी हो रहा है शिव जी का आरती, उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण होगा। उसके बाद अभी तो शाम हो गया है और मैं आज शाम को ही घर जाऊंगी क्योंकि पतिदेव का भी पूजा करना पड़ता है, तो वो तो आएंगे नहीं, तो मुझे घर जाना पड़ेगा जल्दी। और टोसू सोकर उठ गया है तो उसको भी आरती में शामिल कर लिए हम लोग। देख सकते हो ताली बजा रहा है। आरती हो गया और आप सभी मेरे पूरे व्लॉग में थे शुरू से लास्ट तक, तो पूजा पूरा देखे ही होंगे। और पूजा पूरा देखे यानी कि पुण्य के भागीदार आप लोग भी बन गए हैं। तो लास्ट में टोसू ले रहा है आरती और मैं भी ले ली हूँ आरती। सभी लोग लास्ट में आरती ले रहे हैं। आरती के बाद हम लोग चढ़ा रहे हैं भोग, सभी भगवान को भोग चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्षमा याचना भगवान जी से। जो भी पूजा वगैरह में जो भी त्रुटि या कुछ भी हुआ होगा हम लोगों से गलती से, उसको क्षमा करें भगवान जी से। हम लोग प्रे कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। और टोसू मेरे को खड़े होने नहीं दिया तो मैं बैठ कर क्षमा याचना मांग रही हूँ। तो ये हो गया लास्ट क्षमा याचना भगवान जी से। पूजा हो गया संपन्न। क्षमा याचना मांगने के बाद अब हम सब लोग करेंगे दंडवत प्रणाम। अब लास्ट में महाराज जी को दक्षिणा दे रहे हैं। जो महाराज जी ले नहीं सकते तो बड़ी मम्मी सबका दक्षिणा ले रही है, इकट्ठा कर रही है। उसके बाद महाराज जी को देगी। और टोसू का दक्षिणा बच गया तो टोसू को गोदी करके ले जाना पड़ेगा महाराज जी के पास दक्षिणा देने के लिए। तो सब लोग कुछ लोग जाके महाराज जी को ही दे रहे हैं दक्षिणा और प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं। टोसू को दक्षिणा तो छूट गया, देने के लिए बच गया, तो उसको मैं गोदी करके ले जाती हूँ महाराज जी के पास और प्रणाम कराऊंगी। तो चलो टोसू को भी ले चलती हूँ मैं। और देख सकते हो टोसू कैसे देख रहा है। और टोसू महाराज जी को बाबा बोल रहा था, बाबा है कह रहा था टोसू। तो देख सकते हो टोसू भी अब देगा दक्षिणा महाराज जी को। पर प्रणाम करने से डर रहा था क्योंकि नए आदमी को दिखता है तो टोसू डरता है। पूजा करने के बाद महाराज जी का प्रणाम करने के बाद अब मैं जितने मेरे से बड़े हैं, लगभग सभी मेरे से बड़े हैं, तो सभी का मैं पैर छू लेती हूँ, सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे प्रसाद। तो सबसे पहले मैं सबका प्रणाम कर लेती हूँ, सबका पैर छू लेती हूँ। और ये सबसे बड़ी है हमारी बड़ी मम्मी, तो उनका भी पैर छू लेती हूँ, सभी का, भाभी का, सभी का पैर छू लेती हूँ। उसके बाद महाराज जी से मैं प्रसाद लूँगी। मेरा तीज बहुत ही स्पेशल था इस साल का। मुझे बिल्कुल भी इस साल कुछ भी प्यास नहीं लगा है, फिर भी मतलब एनर्जी अभी भी मेरे पे भरपूर पड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद ले रही हूँ क्योंकि मेरे को घर भी ले जाना है अपने पतिदेव के लिए, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद ले ली हूँ। हो गया, देख सकते हो टोसू अपने भाई के साथ खेलने में मगन हो गया। सभी लोग अब प्रसाद ले रहे हैं बारी बारी से। पूजा हो गया, प्रसाद वितरण हो गया, सभी लोग प्रसाद ले लिए। उसके बाद जब महाराज जी अपने घर जा रहे थे तो टोसू को लग रहा था बुरा। क्या हुआ टोसू? बाबा चले गए, छोड़, महाराज है वो, जा रहे हैं, छोड़ने जा रही मामी उनको। टोसू तुम जय किया? कैसे किया जय? कैसे किया करके बता तो। जय करके बता, हाथ से जय। गुड। चलो दादी खा दो एक बार। ये दांत है तुम्हारा? है? और जीभ है? जीभ है? ओ, और कान कहाँ है? क्यों म्याऊं करती? क्यों म्याऊं? गोदी होना है?
अब हो गया है शाम, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था और मेरे को टोसू को थोड़ा सा खिलाना था, इसलिए मैं टोसू को ले आई रूम में और मैं ड्रेस भी चेंज कर ली हूँ और टोसू को थोड़ा सा देर खिला रही हूँ, उसको एप्पल वगैरह खिला रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी घर। तो देख सकते हो टोसू और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अभी टोसू के साथ थोड़ा सा टाइम बिता रही हूँ और टोसू खा रहा है एप्पल और बाय बाय बोल रहा है। और अब मैं आ गई हूँ, मैं किचन आ गई हूँ क्योंकि पूड़ी तलना बचा था, बाकी सब तो हो गया था सारा काम। भाभी खाना बना रही थी, सुबह भी खाना वही बनाई, इसलिए मैं फलाहार बनाई और अभी भी शाम का खाना भाभी बना रही, तो मैं पूड़ी छान ले रही हूँ फलाहार के लिए। ये बिना नमक का पूड़ी है और देख सकते हो पूड़ी छान रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए फलाहार पकड़ूंगी टिफ़िन में और फिर मैं जाऊँगी घर। हम लोग रात के 12 बजे के बाद फलाहार करते हैं, मतलब 24 घंटा का फास्ट है ना, इसलिए। साथ में टोसू भी मेरे को परेशान कर रहा था, तो मैं उसको साथ में बैठा के पूड़ी खिला रही हूँ और मैं अपना फलाहार पकड़ के निकल पड़ी हूँ घर। मेरे पतिदेव लेने के लिए तो नहीं आए क्योंकि उनको थोड़ा काम था, तो वो बिज़ी थे, तो मैं भैया को बोली छोड़ने के लिए, तो वो अक्षय को बोले हैं, तो अक्षय मेरे को घर छोड़ने जा रहा है। और रास्ते पे गैया लोग बैठ गए थे जो उठने का नाम नहीं ले रहे थे, तो रूबल और संजय दोनों उतर गए उस गैया लोगों को हटाने के लिए। बीच रोड में बैठ जाते हैं गैया लोग और उठते नहीं हैं, इसलिए तो रूबल उतर गया था और संजय भी उतरा था गैया लोग को भगाने के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो घर पहुंच के मिलते हैं। मैं घर आ गई हूँ, अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं। टोसू की दादी तो सो गई थी, पर टोसू आया तो उनकी दादी भी उसके साथ खेलने के लिए उठ गई है और टोसू मस्ती कर रहा है। और 10 बज गए, मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, 12 बजे का वेट करना है मेरे को। और अब देख सकते हो 12 बज गया, मैं थोड़ा रेस्ट कर ली थी और अब हो गया है समय मेरा फास्ट तोड़ने का, तो मैं पूजा का तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अभी रात हो गया काफ़ी और मेरे पतिदेव सो गए हैं, तो उनको उठाना पड़ेगा मेरे को। मैं पूरा लाइट चालू कर दी हूँ और पूजा का तैयारी भी कर ली हूँ और उनको उठाने के लिए आ गई हूँ और उनको उठा रही हूँ। लेकिन टोसू को देखो, टोसू पूरे 12 बज गए फिर भी जग रहा है, सोया नहीं है। और इनको देखो ऐसे बैठ गए हैं और बोलते हैं वैसे ही पूजा कर ले बोल रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ, तो नहीं वैसे ही पूजा कर लो बोल रहे हैं, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले उनका पैर धोऊंगी, तो बोल रहे थोड़ा थोड़ा पानी डाल, मेरे को ठंडा लगेगा करके, तो थोड़ा थोड़ा सा बस पैर धो रही हूँ। और सबसे पहले उनका पैर धो ली, उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करके टीका लगा देती हूँ, तो बोल रहे टोसू को भी टीका लगा दे। टोसू भी बैठ गया बगल में और टीका लगाने के बाद प्रणाम करने के बाद वो जो जल है जो मैं पैर धो के उनको पहले पीती हूँ, उसके बाद मेरे पतिदेव मेरे को सिंदूर लगाएंगे और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा था मेरा तीज स्पेशल और मेरा व्रत हो गया अब ख़त्म। अब मैं फलाहार करूँगी। तो आज का मेरा पूरा डे व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ और ये है मेरा फलाहार। बाय बाय।